विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन प्लास्टिड है? तो रंगहीन प्लास्टिड कौन सा है हमको बताना है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो रंगहीन प्लास्टिड है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला। ओ रक्त समूह के व्यक्तियों के संदर्भ में हमें विचार करना है। तो पहला है कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और बी अनुपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है। किस की बात कर रहा है? तो ओ रक्त समूह की बात कर रहा है, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए बी दोनों मौजूद होते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 53 दे रखा है हमारा। तो हम 53 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है हमको देखना है। तो थर्मिस्टर दे रखा है, तो थर्मिस्टर किससे संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से संबंधित है, तो ये आपका सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से संबंधित है थर्मिस्टर। अच्छा, कैपेसिटर किससे संबंधित है? तो ये थर्मामीटर से संबंधित नहीं है, गलत है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ये रेक्टिफायर दे रखा है, तो ये भी गलत है। और जंक्शन डायोड एम्पलीफायर दे रखा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। सही क्या है? विकल्प ए सही है आपका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यूरॉन केवल शुरुआती भ्रूणों में पाए जाते हैं और वयस्कों में नहीं? तो शुरुआती भ्रूणों में पाए जाते हैं किस प्रकार के न्यूरॉन? तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो शुरुआती भ्रूणों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को सही सुमेलित करना है हमको, देखेंगे हम। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो किससे संबंधित है? सॉल्ट पीटर से। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है? वो विट्रियल का तेल होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो जिप्सम कहते हैं उसे हम। फेरस सल्फेट जो है वो क्या होता है? ग्रीन विट्रियल होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2314। 2314 किस में दे रखा है? तो विकल्प ए में दे रखा है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है हमको बताना है। तो ईमेल जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है ये, तो बिल्कुल सही है आपका। अच्छा, डब्ल्यू जो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, तो ये भी सही है। सीपीयू का यहाँ दे रखा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो कंट्रोल नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यही सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एलयू क्या है? तो अंकगणितीय तर्क इकाई को संदर्भित करता है, तो ये आपका सही है, डी। केवल सी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। एक प्रख्यात भारतीय भौतिक विज्ञानी डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में, 1930 में दिया गया था, ओके। अभिकथन और कार्य दे रखे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि अभिकथन क्या है। इन्वर्ट शुगर सुक्रोज से अधिक मीठी होती है, इसमें दे रखा है, ठीक है। जो इन्वर्ट शुगर है वो सुक्रोज से अधिक मीठी होती है, तो ये आपका सही है। दूसरा क्या है? इन्वर्ट शुगर सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ये भी कथन सही है। लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो दोनों कथन सही है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मच्छरों के बारे में हम देखेंगे, निम्नलिखित कथन दे रखे हैं हमको। केवल नर ही खून चूसते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल मादा ही खून चूसती है, तो ये आपका सही है। मादाएं पौधों का रस चूसती हैं, तो ये भी आपका कथन गलत है। नर के पंख मादा से बड़े होते हैं, तो ये भी गलत है। अच्छा, मादा के पंख नर से बड़े होते हैं, तो ये कथन आपका सही है। तो केवल 2 और 5 आपका सही है, तो विकल्प डी जो है आपका 2, 5 सही है, तो सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो हम देखेंगे थायमीन जो है वो किससे संबंधित है? थायमीन जो है वो बेरी बेरी, थायमीन बेरी बेरी, तो पहला सही है। विटामिन डी रिकेटस, ये भी सही है। विटामिन के जो है वो किससे संबंधित है? यहाँ पे बांझपन दे रखा है, तो ये गलत है, ठीक है। विटामिन के जो है वो बांझपन से संबंधित नहीं है। बांझपन से संबंधित क्या होता है? विटामिन ई होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नियासिन किससे संबंधित है? पेलाग्रा से, तो ये आपका सही है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पूछा है सुमेलित नहीं है, तो सी जो है सुमेलित नहीं है। आगे हम देख लेते हैं, जब किसी पेड़ की छाल को उसके आधार के पास चारों ओर से गोलाकार तरीके से काटा जाता है, तो वह धीरे धीरे सूख जाता है या मर जाता है।
तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जड़ें हैं ऊर्जा से वंचित हो जाती हैं इसी वजह से, ठीक है? तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सूत्रपात किसने किया था? जॉर्ज लेमेंत्रे, ठीक है? आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है हमको बताना है। तो सही सुमेलित कौन सा है हमको बताना है। तो पहले दे रखा है कि रेड स्क्वायर, ठीक है, ये प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है, और देश से संबंधित देश है। तो इसमें देखेंगे रेड स्क्वायर कहाँ से है, तो रेड स्क्वायर आपका रूस में है, तो ये सही सुमेलित है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका विकल्प ए ही है। आगे हम देखें डिज्नीलैंड कहाँ पे है, तो डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया में है। ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, ठीक है। उसके बाद एलिसी पैलेस कहाँ है? एलिसी पैलेस आपका है फ्रांस में। उसके बाद विलिंग्स गेट कहाँ पे है? तो ये आपका है लंदन में, ठीक है। तो बाकी कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है, केवल ए सुमेलित है, तो सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाई प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है हमको बताना है। तो प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित नहीं है, तो हम देखेंगे जो प्यूर्टो है ये जो है प्रशांत महासागर में नहीं है, ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में है ये। बाकी ये तीनों कहाँ पे हैं? मरियाना, मिंडानाओ और टोंगा जो है ये प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आसमान यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शहर दे रखा है और नदी दे रखा है। तो आसमान शहर कहाँ पे है? आसमान शहर नील नदी पे है। लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल कहाँ पे है? ये मर्शी में है। रोम किस नदी के किनारे है? तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। लिवरपूल मर्सी नदी के और रोम जो है टाइबर नदी। अच्छा, न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। तो सही उत्तर 2341 हो जाएगा। तो 2341 किस में है? विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कितनी झीलें जो है वो कनाडा में स्थित हैं? तो कितनी झीलें कनाडा में स्थित हैं हमको बताना है। तो जो रेंडियर झील है वो कहाँ पे है? ये कनाडा में है, सही है आपका। अच्छा, लगा लाडोगा झील है जो है वो भी कहाँ पे है? कनाडा, सॉरी ये रसिया में है, ये रूस में है, ठीक है। और ये क्या है? बैकाल झील है, ये भी रूस में है, और उनेगा झील है, ये भी रूस में है। तो केवल कनाडा में क्या है? कनाडा में केवल एक ही झील है आपका, तो वो कौन सा है? रेंडियर। तो विकल्प ए जो है केवल बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यमुना वर्ष के अधिकांश समय दिल्ली और आगरा के बीच मृत नदी बन जाती है, ठीक है। तो कथन कारण दे रखा है यहाँ पे हमको। तो यमुना जो है अधिकांश समय दिल्ली और आगरा के बीच में मृत नदी बन जाती है, तो ये कथन आपका सही है। यमुना एक गैर बारहमासी नदी है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हिमालयी नदी है यमुना, और हिमालयी नदियाँ जो है वो बारहमासी होती हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर असत्य है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण में हमें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, एक बार मैप में आप लोग देख लीजिएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए और आप रिवीजन कर रहे हो तो एक बार मैप में ज़रूर देख लीजिए, तो उसे आपको कभी भूलेगा नहीं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आएगा। सबसे पहले आएगा रामगढ़ पर्वत, ठीक है, फर्स्ट पे। उसके बाद क्या आ जाएगा? रामगढ़ पर्वत, तो हमारा कहाँ? विकल्प सी में दे रखा है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सतमाला पर्वत सेकंड पे, मतलब कि सबसे उत्तर में रामगढ़ पर्वत, उसके नीचे सतमाला। सतमाला के नीचे क्या आएगा? सतमाला के नीचे आएगा आपका हरिश्चंद्र पर्वतमाला। उसके बाद क्या आएगा? जावदी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प सी 2134, ओके। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, वे कठोर चट्टानों पर तेज गति से छोटे मार्गों से होकर बहती हैं। तो पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही है। कारण जो है कि वे कठोर चट्टानों पर तेज गति से छोटे मार्गों से होकर बहती हैं, इसलिए वे डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपका विकल्प ये जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें देखना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो खंडाधार जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है, तो आपका ये सही है, सही सुमेलित है आपका, ठीक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। वतवांग जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये मिजोरम में है, ये भी आपका सही है। मगोद जलप्रपात कहाँ पे है? तो मगोद कहाँ है? कर्नाटक में है, तो ये भी सही है। अच्छा, किन्ड्रेम जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये केरल में ना होकर के कहाँ है? मेघालय में,
ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? डी हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 71। ऊसर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथन हमें देखना है और इनमें से बताना है कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, कौन कौन से सही है। तो ऊसर मिट्टी के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले कि इसे चूना डालकर पुनः उपजाऊ किया जाता है। ठीक है, क्या दे रखा है कि इसे चूना डाल करके पुनः उपजाऊ किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो ऑलरेडी 7 से अधिक होता है। अच्छा, ये सही है आपका, 2 सही है, पहला गलत है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है, तो ये भी सही है, 2 एंड 3 सही है, तो विकल्प बी है जो है आपका सही हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। आगे देख लेते हैं हम मृदा अपरदन का पहला चरण कौन सा है। तो मृदा अपरदन का पहला चरण कौन सा हो जाएगा? स्प्लैश अपर्दन। स्प्लैश अपर्दन जो है वो मृदा अपर्दन का पहला चरण है। ओके, आगे हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो तिलैयाबाद कहाँ पे है आपका? तो तिलैयाबाद है बराकर नदी। ठीक है, पोचमपात परियोजना कहाँ पे है? तो ये गोदावरी नदी पे है। और माता टीलाबाद कहाँ पे है? तो ये बेतवा नदी पे है। काकरापार कहाँ पे है? तो ताप्ती नदी पे है। तो सही उत्तर 2 1 3 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 हम देखेंगे किस में है? विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्यावरण अनुकूल कृषि का अभ्यास माना जाता है? तो हम 74 नंबर देखेंगे कि फसल विविधीकरण, फलीदार फसलों का गहनीकरण और टेंसियोमीटर का उपयोग। तो ये सारे जो हैं वो पर्यावरण अनुकूल कृषि का अभ्यास माना जाता है। कौन? फसल विविधीकरण, फलीदार फसलों का गहनीकरण और टेंसियोमीटर का उपयोग। तो विकल्प जो डी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है हमको बताना है। तो हमारा कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो पहला दे रहा है अरब सागर की मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित होती हैं, तो ये सही है आपका। मानसून हवाओं की बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्व और गंगा के मैदानों में का कारण बनती है, तो ये भी आपका सही है। केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर मानसून से पहले की वर्षा होती है, तो ये भी सही है। अच्छा, चेरापूंजी दुनिया की सबसे अधिक वर्षा वाली क्षेत्र है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो ये चेरापूंजी नहीं है बल्कि मौशिन राम है। ठीक है, मौशिन राम जो है दुनिया की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्षेत्र नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमको देखना है कोड का प्रयोग करके। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला क्या है कि चाय असम की मुख्य फसल है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कॉफ़ी तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तो कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक की है, ना कि तमिलनाडु की है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गुजरात भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। जूट उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है, तो उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की, और जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 विकल्प सी में दे रखा है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है कि ठंडी सतहों पर पाला तब बनती है जब संघनन हिमांक बिंदु से नीचे होता है। ठीक है, तो ये कथन जो है हमारा सही हो जाएगा। जब संघनन हिमांक बिंदु से नीचे होगा तो ठंडी सतहों पर पालक बनती है। अच्छा, दूसरा है क्या है, धुंध में कोहरे की तुलना में अधिक नमी होती है, तो ये भी कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं आपके, हमें देखना है। तो हम देखेंगे इसमें सौर ऊर्जा द्वारा तापन, हवा और कोरियोलिस बल, एक दो तीन तीनों जो है वो समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं, तो विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है हमें, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कालगुरली। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है हमें, तो पहला हमारा क्या दे रखा है, पहला दे रखा है कालगुरली। ठीक है, तो कालगुरली से एक मिनट, हमें क्या करना है कि वेस्ट टू ईस्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा पर्थ। ठीक है, पर्थ आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले पर्थ आएगा, उसके बाद कालगुरली आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फॉरेस्ट, फिर सिडनी।
तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर 2143 हो जाएगा। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों को उनकी लंबाई के घटने क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई हम देखेंगे, पहले तो यही हम लिख लेते हैं कि NW1 जो है उसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र की सॉरी, जो NW2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, मतलब धुबरी सदिया जिसे हम कहते हैं, तो वो 891 किलोमीटर है। NW3 जो है वो है कि पश्चिमी तट नहर पर है, जिसे हम कोट्टापुरम कोल्लम कहते हैं, तो ये कितना है, 205 किलोमीटर है। और उसके बाद NW4 जो है इसकी लंबाई कितनी है, 1095। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, NW4 की है, तो मतलब 4123 हम किस में है हमारा, तो हम देखेंगे अच्छा, लंबाई के घटते क्रम में लिखना है हमको, लंबाई के घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में 3 आएगा, फिर 2, उससे उससे ज़्यादा किसका है, उससे ज़्यादा 4 का है, फिर 1। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ये सुमेलित है। तो सैंडल पीक कहाँ पे है, तो सैंडल पीक जो है आपका ये उत्तर अंडमान में है, ना कि मध्य अंडमान में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, माउंट डियाबोलो जो है वो कहाँ पे है, तो माउंट डियाबोलो कहाँ पे है, ये मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब कहाँ पे है, तो माउंट कोयोब है दक्षिण अंडमान में आपका। माउंट थ्वेलियर कहाँ पे है, ये तीनों गलत है। माउंट थ्वेलियर कहाँ पे है, तो माउंट थ्वेलियर जो है वो आपका है ग्रेट निकोबार में, तो विकल्प डी जो है आपका सही सुमेलित है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, कौन सा वाटर चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। तो कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करने वाला कौन सा वाटर चैनल है, तो ये आपका वाटर चैनल हो जाएगा ग्रैंड चैनल। ठीक है, ग्रैंड चैनल विकल्प डी। आगे देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को काराधार कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय का रिक्त क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों से बड़ा होता है, ये पहला कथन है हमारा। ठीक है, अभिकथन है, तो हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये 82 नंबर हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि कवरत्ती और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, 83 नंबर हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का रिक्त क्षेत्र अधिकार जो है वो क्या कहते हैं, उच्च न्यायालयों से बड़ा होता है, तो ये कथन जो है आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकता है, तो ये आपका सही है, तो विकल्प बी जो है ए असत्य और 8 सत्य है, सही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रश्न संख्या 84, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 किससे है, पदनाम। ठीक है, का उन्मूलन। और उसके बाद अनुच्छेद 14 क्या है, तो 14 है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे। 17 क्या है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ए सी डी किस में है, तो BACD हमारा विकल्प सी में दे रखा है, तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 85 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत होता है ये, तो ये हो गया 356 के तहत, तो विकल्प बी जो है सही उत्तर है। ठीक है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो किया गया है 12वीं अनुसूची में। 11वीं में किससे है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आगे 8वीं अनुसूची में भाषा है आपका। आगे हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 88, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले निम्न में से कौन मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनमें से कौन कौन आते हैं, तो हम देखेंगे कि बीपी सिंह जो हैं, बीपी सिंह आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन लोग थे, तो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह थे,
और उसके बाद कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ये सारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो इससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। असम जो है, असम में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो असम में कितनी है, असम में 7 है। ठीक है, असम में देखेंगे हम कितनी है, असम में 7 है। झारखंड में कितनी है, तो झारखंड में 6 है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 19 है और केरल में 9 है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 1 2 4 किस में है, तो विकल्प ए में है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य का अपना अलग उच्च न्यायालय नहीं है, तो इसमें से किसका अपना अलग उच्च न्यायालय नहीं है हमको देखना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, मिजोरम। जो मिजोरम है उसका अपना अलग उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो इसके अधिकार क्षेत्र में मिजोरम आता है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। और कौन कौन से इसमें राज्य आते हैं, तो असम आता है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये मिजोरम के साथ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये किसके अंतर्गत आते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि मणिपुर का अपना अलग उच्च न्यायालय है, त्रिपुरा का भी है और तेलंगाना का भी है। ओके, आगे देखते हैं मिजोरम राज्य के संबंध में किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है, तो मिजोरम राज्य के संबंध में अनुच्छेद 371 जी जो है इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ये आप सभी को पता होगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है ये आयोग के द्वारा पूछा जाने वाला। तो ये 36वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत जो है वो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है भारत के संविधान के तहत। तो विकल्प पंचायतें किसकी भाग 9 के तहत आती हैं, नगर पालिकाएं 9A। ठीक है, सहकारिता 9B। न्यायाधिकरण जो आता है वो आपके किसके अंतर्गत आता है, 14A। ठीक है, 14A के अंतर्गत आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया, तो वो प्रदान किया गया था आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया था। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में हमें सही कथन बताना है, तो उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके पास वह योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास होना चाहिए, तो ये भी सही है। उन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तो हम इसमें देखेंगे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर केवल 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 हमारा किसमें, विकल्प ए में दे रखा है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या 96। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, वो है आपका प्रश्नोत्तर सत्र। ठीक है, प्रश्नोत्तर सत्र जो है वो शून्यकाल का अर्थ होता है राजनीतिक शब्दावली में। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अभिकथन ए दे रखा है और कारण आर दे रखा है, तो हम देखेंगे कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों के लिए सबसे अधिक प्रबल है। कारण क्या दे रखा है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि ए आर दोनों सत्य है, लेकिन इसका जो आर जो है इसका सही कारण नहीं है, तो इसलिए विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के प्रावधानों में शामिल नहीं है। तो धन विधेयक के प्रावधानों में शामिल नहीं होता है कौन सा विषय, तो हमको बताना है। तो हम देखेंगे कि करों से संबंधित प्रावधान ये धन विधेयक के अंतर्गत आता है। अच्छा, उधार लेने से संबंधित प्रावधान ये भी आता है। समेकित और आकस्मिक निधियों की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान ये भी आता है। जुर्माना या दंड लगाने का प्रावधान जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है, तो यही आपका विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। 99 नंबर देखेंगे कि सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार क्या है, तो सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार भी है और एक मौलिक अधिकार भी है। तो विकल्प ए और बी आपका दोनों सही है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। अच्छा, इस वीडियो का आखिरी हम प्रश्न करवाने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 100। तो क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। तो सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति है ये, तो ये मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो 100 प्रश्न ही करवाते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम 101 से लेकर के 200 प्रश्नों तक करवाएंगे, जिसमें आपके रीजनिंग, मैथ, जीएस के साथ साथ हिंदी के भी 60 प्रश्न आएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।